हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक बार रिलेशन एंड फंक्शन के वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहला वाला जो रिलेशन है हमारा, वो है हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन किसे कहते हैं? देखिए, एक रिलेशन आर अगर वो सेट ए से सेट बी तक डिफाइन हो, उसे हम कब एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे? अगर आर क्या हो जाए, एम्प्टी सेट के साथ इक्वल हो जाए, मतलब R इक्वल टू 5 हो जाए। आपको पता है एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, ठीक? तो वही हमारा किसका डेफिनेशन है? एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल लिया है। जैसे कि मान लीजिए A हमारे पास है 1 2 3 एंड B हमारे पास है 4 5 6। तो हम एक रिलेशन R डिफाइन करते हैं जो कहां से कहां तक डिफाइन होगा? A से B तक। तो वहां पर वही सारे ऑर्डर पेयर आएंगे कहां से? A कार्टेशियन प्रोडक्ट B से, जो कौन सा वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होंगे? x इज इक्वल टू 100y। मतलब वो ऑर्डर पेयर जो xy आएगा, x भी आएगा A सेट से, y आएगा B सेट से। तो देखिए, अगर हम y 4 ले लेते हैं तो x मिल रहा है 400, पर हमारे पास A पर 400 तो पहले से ही है ही नहीं। मतलब ये ऑर्डर पेयर यहां पर कभी भी नहीं हो सकता, जो कि है 400 एंड 4। ये ऑर्डर पेयर रिलेशन पर आ नहीं सकता। x अगर हम 4 लेते हैं तो y अगर 4 लेते हैं तो x मिल रहा है हमें 400, पर जो x होगा वो कहां का एलिमेंट होना चाहिए? सेट A से एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां पर क्या मिल रहा है? वो जो एलिमेंट आ रहा है यहां वो कहां पर बिलोंग नहीं कर रहा है? सेट A पर बिलोंग नहीं कर रहा है। उसी तरीके से अगर आप y5 लोगे तो वहां पर भी 500 आएगा एंड 500 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट E, ठीक? उसी तरीके से 6 लेने पर भी हमें क्या मिल रहा है? 600 एंड 600 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट E, ठीक? तो यहां पर जो रिलेशन मिलेगा वो किसके साथ इक्वल होगा? 5 सेट के साथ, ठीक? तो ये क्या है? हमारा एक एम्प्टी रिलेशन का एग्जांपल है। और एम्प्टी रिलेशन का और एक भी नाम है जिसे कहते हैं स्मॉलेस्ट रिलेशन, ठीक है? तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन की ओर, जो है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं? ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी एन यूनिवर्सल रिलेशन इफ आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी होना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे? वो रिलेशन को एक यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। आपको पता है, जो भी रिलेशन हम ए सेट से बी सेट तक डिफाइन करते हैं वो हर समय किसका सबसेट होता है? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? अगर वो आर पूरा क्या हो जाना चाहिए? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी हो जाना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। कहां से कहां तक? सेट ए से सेट बी तक। देखिए, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है यूनिवर्सल रिलेशन का। लेट ए इज 1 2 एंड बी इज 3 4 5। तो आर मैंने एक डिफाइन किया है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू आई। तो हमें वहां पर क्या मिलेगा? वहां पर मिलेगा 1 3, क्योंकि ये एक्स इज लेस देन वाई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 1 4 मिलेगा, उसी तरीके से 1 5 मिलेगा, फिर 2 3 2 4 एंड 2 5। ये सारे एलिमेंट मिलेंगे। तो ये सारे एलिमेंट क्या है हमारा? दिस इज नथिंग बट आवर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, क्योंकि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ही हमारा ये पूरा 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 एंड 2 5 है, ठीक? तो मतलब ये जो आर किसके साथ इक्वल हो गया? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ इक्वल हो गया, ठीक है? तो अगर इसके साथ ये इक्वल हो जा रहा है तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं? दिस रिलेशन इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। कहां से कहां तक? सेट ए से सेट बी तक, ठीक? जैसे हम स्मॉलेस्ट एम्प्टी रिलेशन को हम स्मॉलेस्ट रिलेशन बोलते थे, उसी तरीके से दिस यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लार्जेस्ट रिलेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट रिलेशन, ठीक है? मान लीजिए ये जो रिलेशन सेट ए से सेट बी तक डिफाइन ना होकर अगर ये रिलेशन सेट ए से सेट ए तक डिफाइन हो, तभी यूनिवर्सल सेट क्या होगा? नॉट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? उस टाइम यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? आर इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए।
क्योंकि बी की जगह पर वहां पर ए आ जाएगा, तो आर इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए होगा, तभी हम वहां पर क्या बोलेंगे, दैट रिलेशन आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए, क्योंकि इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते थे, रिलेशन ऑन ए सेट। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए अब देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, अगर मान लीजिए एक रिलेशन है आर सेट ए से सेट बी तक, इसे हम कब आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे, अगर आर पर क्या होना चाहिए, एक्स एक्स ऑर्डर पेयर, ये किसका एलिमेंट होना चाहिए, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का एलिमेंट होना चाहिए, तो तभी जाकर हम क्या कहेंगे, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सच दैट एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तब जाकर हम क्या बोलेंगे, वो रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब सेम एलिमेंट के साथ रिलेट होना चाहिए, तभी जाकर हम क्या बोलेंगे, उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे कि मान लीजिए ए हमारे पास है 1 2 3 और उसी तरीके से बी हमारे पास मान लीजिए 2 3 4 है, और हम यहाँ पर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर, जो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सच दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सच दैट एक्स इक्वल टू वाई। तो देखिए यहाँ पर जो रिलेशन हमें मिलेगा, वहां पर ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 2 2 और दूसरा मिलेगा हमें 3 3, ओनली ये दो ही एलिमेंट आएंगे यहाँ पर। तो ये जो एक रिलेशन है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की। अब देखते हैं लास्ट टाइप का रिलेशन, जो है हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन किसे कहते हैं, एक रिलेशन आर अगर सेट ए से सेट बी तक डिफाइन हो, उसे हम इनवर्स रिलेशन कैसे कहेंगे। देखिए वो इनवर्स जो होगा वो ऐसे डिनोट करते हैं, आर के ऊपर -1 पावर, वो कहां से कहां तक डिफाइन होगा, बी से ए तक। आर अगर ए से बी तक डिफाइन हुआ हो तो वहां पर इनवर्स रिलेशन जो होगा उसका, वो बी से ए तक डिफाइन होगा। वो कैसे डिफाइन होगा, देखिए यहां पर, सच दैट आर इनवर्स इज इक्वल टू वाई एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब हमें वहां पर वो जितने सारे एक्स वाई कहां पर थे, आर पर थे, पर आर इनवर्स पर वो क्या हो जाएंगे, वाई एक्स हो जाएंगे। मतलब जो आर हमने लिखे होंगे रिलेशन का, उसके सारे ऑर्डर पेयर को हम अगर पलट दें, जो मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आर इनवर्स और इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो देखिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल भी लिखा है, आर इज इक्वल टू 1 2 2 3 4 5। तो इसका अगर हम इनवर्स लिखें तो इनवर्स क्या होगा, सिर्फ ऑर्डर पेयर जितने हैं उसे उल्टा लिख लेना है। तो 1 2 को मैंने लिख लिया 2 1, 2 3 को लिख लिया 3 2, 4 5 को लिख लिया 5 4। ये तो हमारा डेफिनेशन है, आर इनवर्स मतलब वाई एक्स सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।